जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। जीवन में हमारे कितनी ही बार हम कोई बात सहजता से सामने वाले से कह देते हैं, परंतु उस पल उसको वो बात नहीं समझ में आती। वो उसका दूसरा अर्थ का अनर्थ समझते हैं और बुरा मान जाते हैं। ऐसे में हम हमेशा धैर्य से रहें और शांत रहें। इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो मैंने अपने बचपन में पढ़ी और बहुत बार बहुत बच्चों को सुनाई, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी सुनाई। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों से बहुत 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 प्यार करता था, जैसे हर माता पिता करते हैं। उसने अपनी बेटियों को गुरुकुल पढ़ने भेजा। जब वहाँ से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके वो वापस आई, तो उसने राजा ने उन चारों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा कि बताओ तुम लोग मुझसे कितना प्यार करती हो। बड़ी बेटी ने कहा, मैं आपको सूरज के जितना प्यार करती हूँ। सूरज पूरे संसार को उजियारा देता है और उसी की वजह से जीवन है। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उससे छोटी वाली ने कहा, पिताजी मैं आपको जितनी पूरे संसार में नदियों में जल है, मैं आपको उतना प्यार करती हूँ। राजा अब इसका जवाब सुन के भी बहुत प्रसन्न हुए। तीसरी वाली बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको उतना प्यार करती हूँ जितना आप अपनी जनता से प्यार करते हैं। उन सबका आप इतना ख्याल रखते हैं, ढेर सारा। राजा इस तीसरी बेटी का जवाब सुन के भी बहुत प्रसन्न हुए। जब छोटी बेटी सामने खड़ी थी, उसको पास बुलाया। उन्होंने कहा, बिटिया तुम बताओ तुम हमें कितना प्यार करती हो। उस बेटी ने कहा, पिताजी मैं आपको भोजन में नमक के जितना प्यार करती हूँ। उसका जवाब उस पल राजा को समझ में नहीं आया और वो बुरा मान गया। उसको लगा कि इस पुत्री की शिक्षा में अभी कुछ कमी रह गई है। उसने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, छोटी वाली राजकुमारी को अभी गुरुकुल में छोड़ो, इसकी शिक्षा अभी अधूरी रह गई है। सेनापति तो जान गया था, परंतु राजा के समक्ष वो चुप रहा। जाके उसने राजकुमारी को गुरुकुल में वहाँ पे छोड़ के आ गया और राजा को बता दिया। तब उसने रसोइये के पास गया, जहाँ रसोई में राजा का भोजन बन रहा था, और रसोइये से कहा, आज तुम भोजन में हर चीज़ में चीनी डालना, दाल में, सब्जियों में, किसी भी चीज़ में, रोटी में, चावल में। रसोइये को सेनापति की बात कुछ समझ नहीं आई, परंतु उसने उससे कुछ सवाल नहीं करे। वो समझा अवश्य ही कोई बात होगी। उस दिन के भोजन में रसोइये ने हर हर खाने की वस्तु में सिर्फ चीनी डाली, नमकीन में भी चीनी ही डाली। राजा जब खाना खाने बैठे तो हर कौर में उनके चीनी आ रही थी, मीठा आ रहा था। दाल मीठी, सब्जी मीठी, पूड़ी मीठी, चावल मीठे, हर चीज़ मीठी। राजा का मुंह बहुत स्वाद खराब हो गया और उसने क्रोध में भर के कहा कि ये रसोइये ने आज क्या कर दिया, सारा भोजन व्यर्थ कर दिया। किसी चीज़ में नमक नहीं। नमक शब्द जैसे ही उसके मुंह से उच्चारण हुआ, उसको उस पल तुरंत अपनी सबसे छोटी चौथी बेटी की याद आई। तब उसको लगा कि ओहो, मैंने तो बहुत गलत कर दिया। मेरी पुत्री का ये अर्थ था। नमक तो भोजन में बहुत थोड़ा सा पड़ता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, परंतु उसके बिना भोजन सुबह से लेकर शाम तक करना सरल काम नहीं। राजा ने तुरंत सेनापति को भेज के अपनी पुत्री को बुलवा लिया और उसको बहुत प्यार किया। तो जीवन में ऐसे ही होता है ना, कि जब हम कोई एक सुंदर सी बात हमने कही, अपने सुंदर भाव से भी कही, परंतु सामने वाले को नहीं समझ में आया, तो उस समय हमें नहीं परेशान होना है, छोड़ देना है उस बात को थोड़ी देर के लिए। समय होते होनी होगी समझ में, तो उसको आ जाएगी, नहीं तो हम अपने को क्यों व्यथित करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी बात सुनी। इच्छा हो तो ज़रूर सोच के देखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय श्री कृष्ण।